नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से यूनिफाइड कमांड की बैठक यहां पर हुई है। सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। सभी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी इस बैठक में पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, आईबी के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों, प्रदेश पुलिस में समन्वय पर इस बैठक में जरूरी चर्चा की गई है। मानसून में नक्सल ऑपरेशन पर भी चर्चा इस बैठक में की गई है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने इस बैठक के बाद कहा कि हमारी योजनाओं के सुखद परिणाम आए हैं, नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है। केंद्र सरकार पर भी इस दौरान सीएम ने निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी सुरक्षा विभागों से जुड़े अधिकारी जो हैं वो शामिल हुए। यूनिफाइड कमांड की ये अहम बैठक यहां पर की गई। तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की गई। सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री इसमें शामिल हुए। मॉनसून में नक्सल ऑपरेशन पर भी इसमें चर्चा की गई है। जो हमारी जो योजना है, हमने जो संकल्प के साथ आगे बढ़ा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि आज नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है। दूसरी बात ये है कि हमने करीब 75 कैंप खोले हैं। पहले तो ये है कि बफर जोन में कैंप खोलते थे, अब तो हम कोर सेक्टर में सुकमा जैसे जिले में 23 कैंप हम लोगों ने खोला है। और उसके कारण से अबूझमाड़ जैसे इलाके में हमने आदिवासियों को पट्टा दिया है, वन अधिकार का पट्टा दिया है, वहाँ खेती भी करना शुरू कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से लघु उपज खरीदी वगैरह किए, स्कूल जो बंद पड़े थे उसे फिर से शुरू किए, और हाट बाजार क्लिनिक योजना वो जो उसको शुरुआत हम लोगों ने की। तो यूनिफाइड कमांड की ये बैठक यहां पर की गई। सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस बैठक में क्या कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, और साथ ही आप ये बताइए कि किस तरीके से समन्वय बनाने की यहां पर बात की गई है प्रदेश पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, वो किस तरीके से बनेगा और क्या कुछ यहां पर कहा गया है? देखिए चेतन जी, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली है। उसमें जो प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद थे, जो केंद्रीय अधिकारी हैं काफी तो वो भी मौजूद थे। देखिए जो नक्सल उन्मूलन की जो नीति है उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार काम कर रहे हैं और नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। वो बैठक संपन्न हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विकास, सुरक्षा और विश्वास तीनों ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कि देखिए बस्तर क्या है, छत्तीसगढ़ का नक्सली एरिया माना जाता है। नक्सली एरिया में जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं उनको लगातार कम करने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। उसी के चलते आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो वहाँ की जो स्थिति है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक के बाद बताया कि हमने अभी वहां 75 कैंप खोले, जो नक्सली इलाका है वहां पर 75 कैंप खोले गए हैं। और अमूझबाड़ जैसे इलाके में, अमूझबाड़ घोर नक्सली इलाका माना जाता है, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वहां भी हमने 3 कैंप खोले हैं। तो देखिए लगातार नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदीप नामदेव, आपने बताया कि किस तरीके से नक्सली ऑपरेशन को लेकर यहां पर बात की गई है, लेकिन एक बात यहां पर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, पुलिस और जो अन्य सुरक्षा एजेंसी हैं वो साथ मिलकर काम करें। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन लगातार जो चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ, उसमें जो नक्सली जो ऑपरेशंस हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं वो काफी कम पाई जा रही हैं।
तो उसको लेकर समन्वय कैसे बनाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के लोकल के अधिकारी हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो डीआरजी जवान के हैं और जो उनके अधिकारी हैं वो वहाँ की पूरी स्थिति को जानते हैं, क्योंकि देखिए जो बाहर के जवान आते हैं, सीआरपीएफ के जवान आते हैं, बीएसएफ के जवान आते हैं, तो उनको वहाँ की सर्चिंग की इतनी जानकारी नहीं रहती। तो अगर कहीं पर भी जवान सर्चिंग पर निकलते हैं तो डीआरजी के जवानों को आगे किया जाता है और सर्चिंग ऑपरेशन उन्हीं के साथ मिलकर किया जाता है। तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ जो केंद्रीय अधिकारी हैं और जो राज्य अधिकारी हैं दोनों मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे नक्सलियों की जो गतिविधियां उनमें कमी भी आएगी। और लगातार देखा भी जा रहा है कि नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं उनमें लगातार कमी आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले और कुछ महीनों में नक्सलियों के द्वारा बीजेपी के 4 नेताओं की हत्या की गई, उसके चलते भी कहीं ना कहीं बैठक रखी गई थी। तो देखिए लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार बैठक ले रहे हैं। और इसके पहले 2022 में बैठक हुई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया था और सीधा माना जा रहा है कि देखिए जो नक्सली हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे नक्सलियों की भी गतिविधियां बढ़ती जाती है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो नक्सली भी अपनी सक्रियता पर पूरी नजर बनाए रखते हैं और सक्रियता शुरू हो जाती है। देखिए जैसे चुनाव आएगा तो नक्सली कुछ बड़ा करने की साजिश करते हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक की और नक्सली कुछ बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके, इसके लिए बैठक ली गई है। प्रदीप, अधिकारियों ने क्या कुछ इसके बारे में कहा है, इस बैठक के बारे में कि किस तरह की चर्चा उनकी तरफ से की गई? कोई उनकी तरफ से समस्या के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया हो? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बस्तर इलाके की अगर बात करें तो वहाँ सड़कों की बहुत ज्यादा समस्या होती थी, लेकिन अब कुछ वर्षों से वहाँ सड़कें बन गई हैं। देखिए पहले सड़कें बनाने जो जाते थे वर्कर्स तो वहाँ ब्लास्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब जवानों के लिए सड़कें बन गई हैं। हर 5 किलोमीटर में जो घोर नक्सली इलाका है वहाँ पर हर 5 किलोमीटर में कैंप खोले गए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि हमारे द्वारा 75 कैंप खोले गए हैं और अमुजमाड़ आता है वहाँ पर 23 कैंप खोले गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है प्रदीप नामदेव, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद की बैठक हुई है। बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री और परिषद के सदस्य डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। अब खबर रायपुर से है, जहां राजीव भवन रायपुर में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया है। इसके साथ ही बूथ चलो अभियान को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम कर रही है। जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षगण, उनसे बातचीत हुई, कार्य कैसा उनका चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक बूथ स्तर तक क्या काम हो रहा है उनका, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी का प्रोग्राम जो वर्तमान में चल रहा है वो है हमारे बूथ का। बूथ चलो अभियान है। हर बूथ पर हमारे लोग पहुँचे, वहाँ की कमेटियाँ तकरीबन बन चुकी हैं। कल हम जैसे बस्तर क्षेत्र में थे, सभी लोग, कोई किसी बूथ पर गया, कोई किसी पर। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर रायपुर से है, जुए से जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में लागू है जुआ प्रतिषेध अधिनियम। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी की है। जुआ, सट्टा और बैटिंग के विज्ञापनों को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। 3 साल तक सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जुए से जुड़े विज्ञापनों पर
रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में लागू है जुआ प्रतिषेध अधिनियम। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी की है। जुआ, सट्टा और बैटिंग के विज्ञापनों को लेकर रोक लगा दी गई है। साथ ही अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए 3 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी यहां पर लगाया जा सकता है। तो ये आदेश के जरिए यहां पर ये रोक लगा दी गई है। जुए से जुड़े विज्ञापनों पर ये रोक लगाई गई है। नगर पालिका बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 6 के 2 मतदान केंद्र में पार्षद पद के लिए आज सुबह 8 बजे से ही शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। वहीं 1385 में से करीब 1200 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। बता दें कि चुनावी मैदान में 3 अभ्यर्थी के लिए चुनाव किया गया, जिसमें नोटा का विकल्प भी शामिल किया गया। जैसे ही शांति पूर्ण मतदान के लिए आवश्यक सुरक्षा बल की ड्यूटी लगाई गई थी, वहीं मतपेटी रखने के लिए जिला कार्यालय के कक्ष 1 में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और मतगणना का कार्य जिला कार्यालय बेमेतरा के सभा कक्ष में 30 जून 9 बजे से कराया जाएगा। में उपचुनाव हुआ है पार्षद का वार्ड नंबर 6 में शांतिपूर्वक हुआ सब कुछ और 1377 में से लगभग 1200 दे चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 90% वोट मिल चुके हैं और अभी समापन हो गया। अब खबर रायपुर से है, जहां राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन एदद ने जयप्रकाश मौर्य को विशेष सचिव खनिज संसाधन विभाग और अतिरिक्त प्रभार संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को उनके वर्तमान सेवाओं के साथ साथ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जयप्रकाश मौर्य को नई जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ में आईएएस का ट्रांसफर हुआ है। नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें बिलासपुर से शेरू असलम गिरफ्तार यहां पर किया गया है। युवा कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष है शेरू असलम। पुलिस ने धारा 151 के तहत यह बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसे पेश किया गया। किसान को धमकाने, जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। युवा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता को अब जेल भेज दिया है। पुलिस ने धारा 151 के तहत यह कार्रवाई करते हुए शेरू असलम को जेल पहुंचा दिया है। किसान को धमकाने और जमीन कब्जाने का आरोप शेरू असलम पर लगा। आपको बता दें कि शेरू असलम युवा कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष है। पुलिस ने धारा 151 के तहत यह बड़ी कार्रवाई करते हुए शेरू को जेल पहुंचा दिया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां शेरू असलम को गिरफ्तार किया गया है और धारा 151 के तहत कांग्रेस नेता शेरू असलम को जेल भेज दिया गया है। शेरू पर किसान को धमकाने और साथ ही जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और अब युवा कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष को जेल भेज दिया है। बिलासपुर सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम सेलर में एक युवक ने चरित्र शंका पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना ग्राम सेलर की है, जहां वार्ड नंबर 8 निवासी करण सूर्यवंशी पिता मोहित सूर्यवंशी की जनवरी महीने में शादी हुई थी। शादी के बाद पड़ोसी का उसके घर आना जाना शुरू हुआ, जिसके बाद करण उसके साथ अपनी पत्नी रितिका के अवैध संबंध होने का शक जताता था। इसी के चलते बीती रात पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ और करण ने गुस्से में आकर रात करीब 3:30 बजे अपनी पत्नी की गला दबाकर उसने हत्या कर दी। सुबह करीब 11 बजे वह खुद ही थाने पहुंच गया और अपने आप को सीपत पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
कल ग्राम सेलर में एक हत्या का मामला सामने आया था। ये सीपत थाना क्षेत्र है, जिसमें करण सूर्यवंशी पति के द्वारा अपनी पत्नी रितिका सूर्यवंशी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। और इसके पीछे जो कारण है वो चरित्र शंका का था कि जो आरोपी है वो मृतिका पे चरित्र शंका करता था कि अन्य लोगों से संबंध है करके। अब खबर रायपुर से है, जहां ईडी अधिकारी होने का झांसा देकर लाखों ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि शातिर ठगों ने दर्जन भर अफसरों से 5-5 लाख रुपए वसूले हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र अमरावती से रायपुर ले आई, जहां इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो अफसरों से लाखों की ठगी का यह पूरा मामला है, जिसमें ईडी अधिकारी होने का यह झांसा देता था। अब महाराष्ट्र के अमरावती से पुलिस इसे गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस अब कर रही है। लाखों की ठगी का यह पूरा मामला है, जिसमें अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और महाराष्ट्र के अमरावती से पुलिस इसे गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई है, जहां पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां लाखों की ठगी का एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह की ओर से अवैध कार्य करने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा मुख्यालय में बिना दस्तावेज के गैस एजेंसी चलाई जा रही थी, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुरुचि सिंह ने बेमेतरा दुर्ग रोड संचालित अवैध इंडियन गैस एजेंसी में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी की तरफ से संचालन संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। वहीं मौके से 14 नग 15 किलो भरा सिलेंडर, 22 नग खाली सिलेंडर सहित कई सामान बरामद किए गए और दुकान को भी सील कर दिया गया है। पास में एक इंडियन एजेंसी है जिसको सील किया गया। वहाँ पे नवागढ़ का लाइसेंस से बेमेतरा के कार्ड बना रहे थे। बेमेतरा के कार्ड में नवागढ़ का नाम लिखा पाया गया और यहाँ पे बेमेतरा बेचने के लिए उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, इसलिए अभी के लिए सील किए हैं और शोकॉज जारी होगा। फिर उसके बाद जवाब के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। जगदलपुर में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ का संभाग स्तरीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने अपनी वेतन विसंगति को लेकर शासन प्रशासन के सामने कई बार अपनी मांगें रखी हैं। संगठन को एकजुट कर जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगों को एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करने के लिए सम्मेलन किया गया। आज हमारे पूरे प्रदेश से स्वस्थ कार्यकर्ता सम्मेलन 25 तारीख होना था। कल हमारे सीएम साहब आने के कारण आगे बढ़े। 26 तारीख को ये बस्तर संभाग में कार्यकर्ता लोगों का सम्मेलन समापन हुआ है। हमारा वरिष्ठ नेता मिथिलेश सोनकर जी, हमारा विधायक जी, हमारे महापौर जी, सब लोग शामिल हुए। उनको भी बधाई देता हूँ। हम लोग को बुला के इन लोग बढ़िया गांधीवादी का तरीका से हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे, ऐसा ही सभी अधिकारी को सोचना चाहिए, सभी संघों को। जगदलपुर के डॉक्टरों ने एक बार फिर से मिसाल कायम करते हुए 1.5 साल के बच्चे को मौत के मुंह से निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक 8 जून को मासूम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे पहले बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर मेकाज रेफर कर दिया गया।
जांच के दौरान डॉक्टरों को मासूम के साथ उसके अन्य 2 भाइयों में भी जापानी बुखार के लक्षण मिले। फिलहाल डॉक्टर्स ने सभी बच्चों को बचा लिया है। बीजापुर से रेफर होकर एक बच्चा आया था जो कि भैरमगढ़ मृत्यु थाना क्षेत्र से संबंधित था, क्योंकि हमारे पास 6:30 बजे के समय आया था। वो बीजापुर से रेफर हुआ था, जिसे बहुत ही सीरियस गंभीर अवस्था में लाया गया था, जिसे हमें जांच करने के बाद ये पाए थे कि उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं और उसके साथ साथ उसे खून की भी कमी है जो देखने से लग रहा था, और झटके भी आ रहे थे। तो उसे रात को 2:30 बजे वेंटिलेटर पर डालना पड़ा था और 2 दिन तक डालने के बाद उसे 8 तारीख को वेंटिलेटर से आउट किए थे। और इसी बीच हमने उसे जांच करवाया था तो उसको मिक्स्ड मलेरिया पॉजिटिव था, जिसमें पीवी और पीएफ दोनों पॉजिटिव थे, और साथ में ही जेई जो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जेई CSF किए थे तो उसमें भी पॉजिटिव आया था। भैरमगढ़ पिनकुंडा निवासी बच्चे को बीजापुर जिला अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से, शासकीय एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे गंभीरतम अवस्था में लाया गया था। बच्चे की हालत गंभीर थी और उसको मिक्स्ड मलेरिया इन्फेक्शन था, और बाद में उसको यहाँ पे जांच किए तो उसको जापानी का इन्फेक्शन भी संक्रमण भी पाया गया। बच्चे की हालत एकदम गंभीर थी। बच्चे को 8 तारीख से 10 तारीख तक से लगभग 2-2.5 दिन करीबन वेंटिलेटर पर रखा गया और उसको गहन चिकित्सा सुविधा दिया गया। बच्चे की जान उससे बच पाई। कांगेर जिले के भानुप्रतापपुर पंखजूर स्टेट हाईवे को पाटिल कंपनी ने बनाया है, लेकिन इस हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बारिश होने, खराब गुणवत्ता से बनाई गई सड़क, बारिश शुरू नहीं हुई उससे पहले ही हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। इस रोड का देखभाल करने का जिम्मा PWD का है। यहां से रोज बड़े बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर, CO, मंत्री, प्रदेश के बड़े नेता भी गुजर जाते हैं, लेकिन अपनी आलीशान गाड़ी होने के चलते किसी को इस बात का पता ही नहीं चलता। भानुप्रतापपुर पखांजूर रोड जो स्टेट हाईवे है, और यहाँ पे आप इतनी बड़ी गड्ढा देख पा रहे हैं। गड्ढे में जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से मोटरसाइकिल लेके आता है और इसी गड्ढे में वो गिर के उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा इन गांव वाले का भी कहना है कि इस रोड पे जो भी आते जाते हैं, सामने में एक दिखाई देगा आपको, इतना बड़ा मोड़ है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, जो कि इस रोड पे जो सामने से आती है गाड़ी आके सीधा यही गड्ढे में गिरता है। अभी हमारे सामने भी ऐसा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिनकी यहाँ पे अचानक वो सामने जाके गिर गया। आप देख रहे हो सामने भी एक गड्ढा है और यहाँ भी एक गड्ढा है। तो इतनी बड़ी बजट का रास्ता है और इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल इस रास्ते में प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये गड्ढे आपका 5 साल भी नहीं गया इस रास्ता, और देखिए इतना बड़ा गड्ढा हो गया जो यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। मंत्री लोग भी यहाँ से गुजरते होंगे, परंतु इसको ध्यान नहीं देता है कि यहाँ पे जो गड्ढे हुए हैं आए दिन किसी की भी जान से आ सकती है। कैमरामैन शंकर मिस्त्री के साथ प्रदीप कुमार विश्वास, आयरन टीवी के लिए भानुप्रतापपुर पखांजूर। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।